करते हैं आज की क्लास को। हमने कितने बजे लगा दिया है? 6 बजे बुलाते हैं। 11 मिनट हमने अपना इधर उधर की बातें में लगा दी। चलो, सो बहुत बढ़िया। देखो दोस्तों, सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री में आज का जो टॉपिक है, देखिएगा, इंट्रोडक्शंस, एड्सॉर्बेंट, एड्सॉर्बेट क्या होता है, डिस्टिंक्शंस बिटवीन एड्सॉर्प्शंस, एब्जॉर्प्शन क्या होता है, मैकेनिज्म ऑफ एड्सॉर्प्शंस की बात करेंगे। फिर उसके बाद से हमने केमिसॉर्प्शन और फिजिकल एड्सॉर्प्शंस और फूनली के एड्सॉर्प्शंस पढ़ेंगे। लैंगम्यूर एड्सॉर्प्शन को हम लोग छोड़ देंगे क्योंकि वहां से क्वेश्चंस बहुत रेयर आते हैं। रेयर क्या, ऑलमोस्ट नहीं आते हैं, ना के बराबर है, तो उसको हम लोग नहीं करने वाले। ठीक है। फिर उसके बाद से हम कोलॉइडल्स को कुछ पढ़ेंगे, थोड़े बहुत कोलॉइडल्स पढ़ेंगे और चैप्टर को एंड कर देंगे। तो ऑलमोस्ट 3 या 4 लेक्चर में 1 वीक से ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन ये कंप्लीट हो जाएगा। सो बेसिकली अब हम बढ़ते हैं। आप लोग देख रहे हो, स्लाइड दिख रही है सबको? बताइए। यस सर। यस सर। यस सर। इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? मान लीजिए कि ये हम चैप्टर अगर पढ़ रहे हैं, तो ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? इतना फोर्स क्यों करेंगे भाई सरफेस केमिस्ट्री? ठीक है। एक तो ये रियल लाइफ के पर्पज से भी बहुत ज्यादा मायने रखता है कि सर ये जो, अगर सरफेस केमिस्ट्री की आप बात करें तो हर जगह आपकी सरफेस केमिस्ट्री आ जाता है। ठीक है। जैसे कि मान लो कि अगर आपने कोई घर पे कोई तवा पे रोटी बना रहा है, और ऐसा होता है कि जो मेटल है और जो आटा होता है उसके जो हम लोग क्या बनाते हैं, उसको क्या रोटी बनाते हैं और उस पर रखते हैं, लेयर बना के रखते हैं आटे का, तो वो चिपक जाता है। समझ रहे हो आप लोग? तो उसके सरफेस में क्या होता है, कैसे इंटरेक्शंस होते हैं, वो सारी चीजें, बहुत सारी चीजें। सो भाई सरफेस केमिस्ट्री का मतलब हम डील करने वाले हर जगह सरफेस है। जैसे आप ये कपड़ा देख रहे हो, मेरा ये टी शर्ट, इसका अगर मैं ब्लैक कलर से अगर उसको एब्जॉर्ब कराऊं, ब्लैक कलर इस पे, तो क्या होगा, इसका ब्लैक कलर दिखेगा। अगर मैं रेड करूं तो रेड करेगा। जैसे आप लोग जहां बैठे होंगे, अपने घर की वॉल को देखिएगा, उस घर में भी पेंटिंग होती है। बताइए वंस अगेन, वो किसका एप्लीकेशन है? एड्सॉर्प्शन ऑफ पेंट, है कि नहीं? बताइए, सरफेस पर हम क्या कर देते हैं, वॉल के सरफेस पर पेंट को हम लोग एब्जॉर्ब करा देते हैं, चिपका देते हैं। चलिए, सो बेसिकली आ जाइए, कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे ले रखा हुआ है। रियल लाइफ एप्लीकेशंस ऑफ एड्सॉर्प्शंस की बात कर रहे हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, एयर पॉल्यूशन मास्क, किसकी बात करेंगे दोस्तों? एयर पॉल्यूशन मास्क। आप लोगों को पता होगा कि इसकी इंपॉर्टेंस पिछले 2 साल से बहुत अहमियत थी इसकी, कि जिन लोगों ने कोरोना से बचना है, जिन लोगों को, उनको मास्क पहनना ही पड़ेगा। ऐसा क्यों था? इसका रीजन क्या था कि देखिए, ये जो मास्क दिख रहा है ना, इसके अंदर हम लोग क्या फील कर देते हैं, बताइए? चारकोल। क्या फील कर देते हैं? चारकोल। चार। और चारकोल की खास बात क्या है कि देखो साहब, इधर क्या है, आपका इम्प्योर एयर है, चाहे पॉल्यूट एयर है। क्या बताइए? पॉल्यूट एयर। ठीक है। अब इस पॉल्यूट एयर में क्या होगा? डस्ट पार्टिकल। डस्ट पार्टिकल होगा, प्लस हो सकता है कि और भी पॉल्यूट एयर, और प्लस ऑक्सीजन होगा, और भी गैसेस होंगी। हुआ क्या कि हम इसके अंदर ना चारकोल फील कर दिए हुए हैं। और ये चारकोल की खास बात ये है कि कोई भी गैस हो, इम्प्योर गैसेस जैसे कि, उनको आसानी से एड्सॉर्ब कर लेता है, सोख लेता है, पास होने नहीं देता है। और उसके बाद से सिर्फ पास कौन होगा? प्योर ऑक्सीजन गैसेस या और भी कुछ हेल्दी गैसेस जो है वो पास होती हैं। और बाकी गैसेस को ये मास्क क्या कर लेता है? एड्सॉर्ब कर लेता है, फिल्टर कर देता है। बताइए, इसकी वजह से हमने क्या पूरे 2 साल हमने बचने की कोशिश किया कि नहीं किया कोरोना से, मास्क की वजह से? यस सर। ये बहुत बड़ा एप्लीकेशन है। जैसे मान लीजिए कहीं धूल है, कहीं धुआं चल रहा है, कहीं पॉल्यूशन चल रहा है, तो वहां पे आप क्या करोगे? मास्क पहन लेते हो और आपको हेल्दी एयर मिलती है, प्योर एयर मिलती है। वहां पे उतना पॉल्यूट नहीं मिलती आपको। तो एक तो ये एप्लीकेशन हो गया। दूसरी बात, प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर में आप लोगों ने क्या, अपने घर में, किसी के घर में अगर फिल्टर लगा होगा, आप लोगों ने देखा होगा कि एक कॉलम कैसा होता है दोस्तों? ऐसा कॉलम होता है। और नीचे आप देख रहे हो एक कॉलम कैसा होता है? बताइए, ये वाले ऐसे कॉलम्स होते हैं कि नहीं होते? बताइए। यस सर। हुआ क्या कि आपने करा कि देखो साहब, हमारे घर पे इधर एक टंकी लगी हुई थी, टैंक या टंकी जो भी बोलिए, और उसको आपने यहाँ से कनेक्ट कर दिया, और आपको फिल्टर प्योर वाटर यहाँ से में निकलता है। हाँ, तो बेसिकली हो क्या रहा है कि आप यहाँ पे ये जो कॉलम देख रहे हो ना, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? बताइए। कॉलम। क्या बोल देते हैं? बताइए। कॉलम। कॉलम। इस कॉलम में, चाहे यहाँ पर आप जो कॉलम देख रहे हो ना, ये जो मैं कलर कर रहा हूँ, ये जो कॉलम आप देख रहे हो, इनमें हम लोग क्या फील करते हैं दोस्तों? चारकोल फील कर देते हैं। क्या कर देते हैं? बताइए।
चारकोल। और चारकोल की खास बात क्या है सर कि देखो सर, जो चारकोल है ना वो क्या कर देता है, मान लीजिए वाटर है, अगर यहाँ से ये जो टैंक है, क्या है बताइए, टैंक, टैंक में इम्प्योर वाटर होगा, क्या होगा बताइए, ये टैंक हमने स्टोर कर रखा है, पानी टैंक है, इसमें वाटर कैसा होगा, इम्प्योर। इम्प्योर में क्या होगा कि भैया कुछ जर्म्स हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, जर्म्स। दूसरा हो सकता है ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज, तीसरा हो सकता है उसमें कुछ हार्मफुल मेटल्स हो सकते हैं, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें प्रोसेस में हो सकती हैं उस पानी में। हमने क्या कहा कि देखो सर, यहाँ से ये जो टैंक है ना, इसको हमने किससे कनेक्ट कर दिया बताइए, अपने फिल्टर से। और ये फिल्टर वाला टैंक वाला जो पानी है वो यहाँ से फिल्टर से होते हुए कहाँ जाएगा बताइए, कहाँ जाएगा, इस कॉलम में जाएगा कि नहीं जाएगा। यस सर। और इस कॉलम में हमने क्या फील कर रखा है बताइए, चारकोल, क्या फील कर रखा है, चारकोल। अब चारकोल की खास बात थी कि देखो सर, इसके अंदर अगर ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज है, अगर इसके अंदर कुछ मेटल्स हैं, तो उनको क्या कर लेगा बताइए, एड्सॉर्ब कर लेगा, क्या कर लेगा बताइए, एड्सॉर्ब कर लेगा, और फिर उसके बाद से प्योर वाटर को पास होने देगा, क्या करेगा बताइए, प्योर वाटर को वो पास होने देगा। तो इस तरह से हम एड्सॉर्प्शन का बहुत अच्छा वाइड एप्लीकेशन यूज करते हैं, और भी बहुत सारे एप्लीकेशन है, लेकिन फिलहाल के लिए हम इसी पे फोकस करेंगे। आ जाइए, एक और एग्जांपल्स आप लोग देखिएगा, जैसे आप लोगों ने कभी सुना है कि सर जो है कौन सा फैक्ट्री होती है, केन शुगर फैक्ट्री एक होती है, यस सर। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, केन शुगर फैक्ट्री बोलते हैं ना, मिल बोलते हैं, गन्ने की मिल। यस सर। बताओ, यस सर। अगर आप लोगों को आइडिया हो, आपकी तरफ अगर केन शुगर वगैरह गन्ना वगैरह मिलता हो, तो उसका जो गुड़ मिलता है उसका कैसा कलर होता है, ब्राउन कलर, कैसा होता है बताइए, ब्राउन। ब्राउन। लेकिन उसको जब हम जो है कि केन शुगर जो मिल वगैरह होती है, वहां पे हम प्रोसेस करते हैं, क्या डाल देते हैं बताइए, चारकोल डाल देते हैं, क्या डाल देते हैं, चारकोल, प्लस इसमें क्या एनिमल फॉस्फोरस वगैरह यूज करते हैं, कौन सा, एनिमल फॉस्फोरस यूज करते हैं उनके बोन्स को लेकर के। इनकी ना एड्सॉर्प्शन प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा होती है, तो जो ब्राउन कलर का आपका गुड़ होता है ना, उसे वो ब्राउन कलर को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, और ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल शुगर्स को वो पास कर देता है। इसकी वजह से हम लोग डी कलराइजेशन में भी इसका बहुत अच्छा यूज करते हैं। आ जाइए, आखिरी यूज यहाँ पे देखिएगा, रिमूवल ऑफ मॉइस्चर एंड ह्यूमिडिटी। आप लोग सोचिएगा, आप लोगों ने, कितने लोगों ने ऑनलाइन कुछ ऑर्डर करा हुआ है, ऑनलाइन कोई ऑर्डर किया है क्या, कोई टेक्निकल डिवाइसेस या कुछ भी, तो उसमें ना ऐसे जेल, सिलिका जेल के पाउच उसमें डब्बे में डाल देते हैं लोग, किसी को पता है ऐसा, किसी ने देखा है यस कभी, सर, यस सर, यस सर, देखिए। पानी वाली लोगों ने बोतल में देखा है कि नहीं देखा बताइए। यस सर। यस सर। चलिए, सो आप लोगों ने जब ऑर्डर करते हो ना, तो ऐसे ही पाउच, जैसे मान लीजिए कि मैंने एक मोबाइल ऑर्डर करा, या फिर कोई अच्छी सी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ऑर्डर करा, और उस डिवाइस के पैकेट में ना बगल में नीचे से ऐसे सिलिका जेल का पैकेट डाल देते हैं, बताइए किसका, सिलिका जेल का। और इसकी खास बात क्या है, ये मॉइस्चर को ना एब्जॉर्ब कर लेता है, क्या कर लेता है बताइए, मॉइस्चर एब्जॉर्ब। जैसे ही मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा, मॉइस्चर का मतलब वाटर, ह्यूमिडिटी। अब मैं आपसे कहता हूँ कि देखो साहब, कोई अमेजन की कंपनी है, चाहे कोई भी कंपनी है, वो क्या करा कि कुछ सामान पैक कर रही है, और उसको ऐसा डर है कि कहीं क्या हो जाए कि उस डिवाइस को पैक करते वक्त अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा है, मॉइस्चर ज्यादा है, तो उसमें कुछ डिफॉल्ट आ जाए, क्या आ जाए, कुछ गड़बड़ी हो सकती है। तो साथ में ये लोग क्या डाल देते हैं बताइए, सिलिका जेल, क्या डाल देते हैं बताइए, जेल। अब ये जेल क्या करेगा, जो पैकेट था उसमें जो ह्यूमिडिटी होगी, मॉइस्चर होगा, उसको क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, क्या कर लेगा बताइए, तो अब उस पैकेट के अंदर कोई ह्यूमिडिटी नहीं रहने वाली, कोई भी एब्जॉर्प्शन नहीं, मतलब कोई भी मॉइस्चर नहीं रहने वाला, तो आपका जो डिवाइस है वो सक्सेसफुली वो डिलीवर हो जाएगा, कोई उसमें प्रॉब्लम्स फेस नहीं होगी, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक क्या बोलते हैं, क्या बोल सकते हैं उसको, हाँ, मतलब कि ह्यूमिडिटी की वजह से कुछ कोई भी उसमें डिफॉल्ट या कुछ गड़बड़ी नहीं होगी।
ठीक है, तो ये 3 एप्लीकेशन आप लोगों ने देख लिया होगा, 4 एप्लीकेशन जो फिलहाल के लिए मैंने बताया था यहाँ पर। अब आगे बढ़ते, उम्मीद करता हूँ कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़े दोस्तों। Yes, sir. Yes, sir. चलिए, अब इस लेक्चर को शुरू करने से पहले, कंटिन्यू करने से पहले, सरफेस केमिस्ट्री में डीपली एंटर करने से पहले वंडर वॉल फोर्स की बात कर लेते हैं। बताइए, आप लोगों ने अब तक हर जगह सुना होगा वंडर वॉल फोर्स, वंडर वॉल फोर्स। कितने लोगों को फील हुआ था कि नहीं यही वंडर वॉल फोर्स होता है, ऐसा ही वंडर वॉल फोर्स होता है? कितने लोग इस बात को समझते हैं? वंडर वॉल फोर्स लगता कहाँ है, ये तक भी कंफ्यूजन होती है लोगों को, तो वो आज क्लियर कर लेंगे। सब लोग सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। अब मैं यहाँ पे कहता हूं कि देखो सर, मेरे पास CH4 मॉलिक्यूल्स है और एक और CH4 मॉलिक्यूल्स है। बताइए, इनके बीच में भी एक फोर्स लगेगा, वो कौन सा फोर्स लगेगा? वैंडर वॉल फोर्स। ठीक है, अब कोई भी न्यूट्रल स्पीसीज है, कोई भी आपका क्या है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स है। बताइए, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, वॉन डेर वाल्स फोर्स किसके बीच में लगेगा? बिटवीन टू न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। लिख लीजिए, बिटवीन टू न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आया? चलिए आ जाए। Yes, sir. अब सुनिएगा, मेरे पास एक मीथेन मॉलिक्यूल्स ये है, ये भी मीथेन मॉलिक्यूल्स है। इसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स है, तो मैं बोलूंगा कि देखो सर, वन वॉल फोर्स है। अब मैं यहाँ पे कहूँ कि देखो सर, ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स है और ये भी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स है, इनके बीच में ये जो फोर्स ऑफ वीक फोर्स, ध्यान से सुनिएगा, इसको एक और नाम रख देता हूँ, वीक वैंडर वाल फोर्स जो है वो लगेगा ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में। अगर मैं कहूं कि देखो सर, ये नाइट्रोजन गैस है, ये नाइट्रोजन गैस है, अगर ये दोनों मॉलिक्यूल्स अगर कोई फोर्स फील कर रहे हैं तो वो कौन सा फोर्स होगा? बताइए, वीक वैंडर वाल फोर्स। डन गाइस, वीक वैंडर वाल Force. लेकिन हम इतना कहते रहते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता है, तो उसके लिए आ जाइए, मैं आपको समझाता हूं कि देखो सर, मेरे पास एक मॉलिक्यूल्स है, ए मॉलिक्यूल्स, और उसके बीच में एक और ए मॉलिक्यूल्स यहाँ पर अटैच्ड है। और मैंने कहा कि देखो सर, इसको मैं गोला ऐसे कर देता हूं, बताइए, गोले की तरफ मार्क कर लेता हूं कि इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड फैला हुआ है। बताइए, इसके पास इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड फैला होगा कि नहीं होगा? यस सर। Yes, sir. एक और मॉलिक्यूल्स में ले लेता हूं दोस्तों, वो कौन सा मॉलिक्यूल्स है कि देखो सर, बी, और यहाँ पर बी मॉलिक्यूल्स है। जैसे आप ले सकते हो एग्जांपल में Cl और ACl, और इसके पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सॉरी आई थिंक यस 6 इलेक्ट्रॉन होगा, और इधर भी 6 इलेक्ट्रॉन होगा। ये मॉलिक्यूल्स को ऐसे आप लिख दो, ठीक है। इधर एक और आप ले लो Cl मॉलिक्यूल्स, और इधर भी आपका Cl मॉलिक्यूल्स हो गया ऐसे, और यहाँ पे मैंने अलग मॉलिक्यूल्स लिया हुआ। हो क्या रहा है कि अब बी के पास भी इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या इलेक्ट्रॉन क्लाउड यूनिफाई, मतलब यूनिफॉर्म ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होगा कि नहीं होगा? हर जगह इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इक्वल हो। इस मॉलिक्यूल्स में हुआ क्या कि जब तक A2 मॉलिक्यूल्स, ये कौन सा मॉलिक्यूल्स है? A2 मॉलिक्यूल्स, और ये आपका B2 मॉलिक्यूल्स है, ये दोनों दूरी पे, कुछ डिस्टेंस पे कुछ फोर्स फील नहीं करेंगे, इनके बीच में कोई अट्रैक्शन, कोई रिपल्सन फोर्स नहीं लगने वाला। लेकिन जैसे ही ये दोनों मॉलिक्यूल्स पास आएंगे, क्या आएंगे बताइए? पास आएंगे। मान लीजिए कि मॉलिक्यूल्स है तो रैंडम मोशन होता रहेगा, रैंडम मोशन होता रहेगा, और रैंडम मोशन होते होते जैसे ये पास आएंगे, इनका कोलिजन होने वाला होगा। उस केस में आप देखिएगा, इन मॉलिक्यूल्स को मैं कहाँ ला रहा हूं? बताइए दोस्तों, पास ला रहा हूं। होगा क्या सर कि देखिएगा, आप लोग सुनिएगा क्या बोलने वाला हूं, कलर में थोड़ा सा वेरी करता हूं। ये रहा, बताइए, ये व्हाइट कलर में दिखा रहा हूं, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन, बताइए, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपको दिख रही है, बी के पास जो इलेक्ट्रॉन है, क्या इसके पास भी कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है कि नहीं? Negative charge. Yes, sir. अब बताओ, ये वाला इंड कौन सा? ये वाला इंड इधर आएगा और ये वाला इंड इधर आएगा। जैसे ही क्लोज एक दूसरे के पास आएंगे, क्या इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा कि रिपल्शन लगेगा? बताइए, Repulsion. Repulsion. कौन सा फोर्स लगेगा दोस्तों?
रिपल्सन फोर्स लगेगा ड्यू टू सेम चार्ज या लाइक चार्ज की वजह से। तो अब यहाँ पे होगा क्या, साफ बताइए, रिपल्सन होगा। कौन सा फोर्स लगेगा, रिपल्सन। और ये जो रिपल्सन है ना, तो देखिएगा हुआ क्या कि जैसे ही ये दोनों मॉलिक्यूल्स पास आए, तो मैं मान लेता हूं कि ये जो वाला ए वाला मॉलिक्यूल्स है ये निगेटिव चार्ज दिखा रहा हूं, और इनके पास जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड था ये वाला इलेक्ट्रॉन को रिपल कर देता है, और ये वाला बी का इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट हो जाता है बताइए, इधर शिफ्ट हो जाता है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड किधर शिफ्ट हो जाता है, इस तरफ। तो अब जैसे इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस तरफ शिफ्ट होगा तो एक नया रिप्रेजेंटेशन बनने वाला है। उस रिप्रेजेंटेशन पे आप फोकस करिएगा, सुनिएगा कि सर सही बनाए हैं कि नहीं। ये देखो ए, और इधर रहा ए, और इधर आपके पास क्या हो गया, ये पास आ चुके हैं, अब पहले दूर थे अब पास आ चुके हैं, ये बी और ये बी। बताइए बी वाले का इलेक्ट्रॉन क्लाउड उधर शिफ्ट हुआ था इस तरफ रिपल्सन की वजह से। Yes, तो sir. बताइए क्या इधर इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा होगा कि नहीं होगा, Yes, sir. Yes, sir. क्लाउड इधर Yes, sir. ज्यादा हो गया, और इधर इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा लेकिन बहुत कम हो। ठीक है, अब बताइए, अब इधर बी वाले मॉलिक्यूल्स में देखिएगा कि अगर इधर इलेक्ट्रॉन क्लाउड कम है तो क्या मैं बोल दूं कि पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और इधर पार्शियल नेगेटिव, क्योंकि इधर नेगेटिव चार्ज ज्यादा है। बताइए लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता, Yes, sir. रिपल्सन की वजह से Yes, sir. इलेक्ट्रॉन उधर चला गया, उस एंड पे शिफ्ट हो गया। तो अब हुआ कि देखो सर इधर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो मैंने बोला कि नेगेटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज जो है वो ज्यादा है, और इस वाले एंड पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कम, मतलब पार्शियल पॉजिटिव आएगा। और सिमिलरली आप सोचिएगा, जैसे ही इधर पार्शियल पॉजिटिव आएगा, पार्शियल पॉजिटिव आएगा, तो एक चीज आप दिमाग में लगाइए कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो अल्टीमेटली इधर शिफ्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, सारे के सारे। Yes, sir. Yes, sir. अब बताओ ये इलेक्ट्रॉन बी के इधर सारे के सारे शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर कौन सा है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है दोस्तों, पॉजिटिव, और इधर इलेक्ट्रॉन इस एंड पे कम हो जाएगा। बताइए इधर पार्शियल नेगेटिव और इधर पार्शियल पॉजिटिव अपने आप जनरेट हो गया कि नहीं हो गया, Yes, sir. Yes, sir. समझ रहे हो ना क्यों हो रहा है, क्योंकि जैसे पास आएंगे रिपल्सन होगा, क्लाउड जो है बी वाले मॉलिक्यूल्स का उधर शिफ्ट होगा तो पार्शियल पॉजिटिव, और इधर पॉजिटिव होने की वजह से इलेक्ट्रॉन ए का शिफ्ट होके इधर हो जाएगा। दोनों मॉलिक्यूल्स कैसे हो गए बताइए, पोलराइज हो गए। बोथ मॉलिक्यूल्स आर पोलराइज्ड, बोथ molecules are polarized। जब दोनों मॉलिक्यूल्स पोलराइज हो गए हैं, यहाँ पे आप एक चीज फोकस करेंगे और आपको मिलेगा कि देखो सर इनके बीच में अपोजिट चार्ज है। बताइए क्या है, प्लस, पार्शियल प्लस और पार्शियल माइनस है कि नहीं। Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पर बिटवीन टू न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स क्या कर रहा है, एक वीक फोर्स काम कर रहा है। बताइए क्या कर रहा है, एक वीक फोर्स। इसका नेचर कैसा होगा बताइए, वीक फोर्स। लिख लीजिए, ड्यू टू पार्शियल चार्ज, ड्यू टू पार्शियल अपोजिट चार्ज। ठीक है, force of attractions, force of attraction act between two neutral molecules, neutral molecules। ठीक है, this attraction force, this attraction force are known as weak van der Waal force, weak van der Waal force। ठीक है, क्या वॉन्डरवॉल फोर्स समझ में आ गया, कैसे डेवलप होता है, कहाँ होता है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के बीच में काम करता है। डन गाइस, Done, sir. Yes, sir. Yes. चलिए। तो अब इस बात को आप समझिएगा कि कहीं अगर कोई भी फोर्स आपको लग नहीं रहा, कहीं आयन डाइपोल नहीं लग रहा। अच्छा, आयन डाइपोल क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है, अगर हमारे पास वक्त रहा तो हम समझते रहेंगे।
आयन डाइपोल क्या होता है उसको मैं समझा देता हूँ बेसिकली, क्योंकि कंफ्यूजन नहीं रहे। यहाँ पे देखिएगा एक हाइड्रोजन है, यहाँ क्लोरीन है कि नहीं बताइए? Yes, sir. क्या मैं इसको लिख सकता हूँ सर पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव? Yes, sir. बताओ, क्या ये जो डाइपोल है क्या ये परमानेंट डाइपोल है कि नहीं? परमानेंट डाइपोल। क्योंकि बताइए सर, देखो यहाँ पर ये जो क्लोरीन है वो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, इलेक्ट्रॉन इधर खींच लेगा, किधर खींचेगा बताइए? इस तरफ। तो पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, ये परमानेंट डाइपोल क्रिएट हो गया। और एक और मॉलिक्यूल्स आ जाएगा Cl, इधर माइनस इधर प्लस। बताइए क्या यहाँ पर एक कौन सा ये है बताइए? पार्शियल नेगेटिव पोल पार्शियल पॉजिटिव पोल, इनके बीच में अट्रैक्शन लगेगा कि नहीं लगेगा? Yes, sir. Yes. Yes, sir. अब ये क्या है आपका? परमानेंट पोल डाइपोल है, तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है FOA, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। क्या बोल देते हैं बताइए? डाइपोल, Dipole interaction. क्योंकि दो डाइपोल है, ठीक है? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। लेकिन यहाँ पे क्या आपको डाइपोल कहीं दिख रहा था? यहाँ पर देखिए Cl मॉलिक्यूल सेम है, तो इलेक्ट्रॉन सेंटर में होगा, यहाँ पे भी सेंटर में होगा। लेकिन ये परमानेंट डाइपोल नहीं क्रिएट हो रहा दोस्तों। ये क्या है बताइए? ये परमानेंट डाइपोल नहीं है। डन गाइस? लेकिन यहाँ पर आपका क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से परमानेंट डाइपोल बन रहा है, तो हमने बोला डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, और इसको हमने कैटेगराइज कर दिया है वॉन डेर वाल फोर्स या वीक वॉन डेर वाल फोर्स। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़े, इजाजत हो तो। Yes, sir. Yes, sir. चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं अपने सरफेस केमिस्ट्री के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को डील करेंगे। सर एडजॉर्प्शंस की बात करने वाले हैं दोस्तों। कौन से टॉपिक की? एडजॉर्प्शंस बात करने वाले हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हो क्या रहा है ध्यान से सुनिएगा। एक टर्म आने वाला है, बहुत लोगों को शायद पता हो और कुछ लोगों को पता नहीं होगा, तो उनके लिए मैं पहले ही बता देता हूँ। एक्यूमुलेशंस। देखिएगा एक टर्म है ना, मुझे भी बहुत कंफ्यूजन होता था इस वर्ड को लेके। एक्यूमुलेशन, क्या बताइए? Accumulation. एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशन का मतलब क्या होता है? कि भाई इकट्ठा होना। क्या होना? एक सरफेस पर आकर के क्या हो जाए? कोई भी चीज इकट्ठा हो जाए। समझ गए ना? एक्यूमुलेशन का मतलब कलेक्ट होना। कलेक्ट एट एनी सरफेस। यहाँ का तो सेंस आप यही निकालो कि किसी भी सरफेस पर कोई भी चीज क्या हो जाती है? एक्यूमुलेट हो जाती है, इकट्ठा हो जाती है या जमा हो जाता है, तो उसको हम लोग बोल देते हैं सर एक्यूमुलेशन या एडजॉर्प्शन। चलिए आ जाइए, ये वर्ड का मीनिंग सबको क्लियर हो गया ना? मेरी तरह किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, मुझे बहुत कंफ्यूजन था इस वर्ड को लेकर। हमने कहा कि देखो सर एडजॉर्प्शंस की हम बात कर देते हैं। एडजॉर्प्शंस क्या होता है वो आप मुझे समझा दो। तो हमने कहा कि देखो साहब, आप लोगों ने सुना होगा या सुना क्या? डेली लाइफ की बात करते हैं। क्या आप लोगों ने सुबह सुबह चाय और बिस्किट या चाय टोस्ट या फिर बिस्किट आप लोग खाते हो कि नहीं खाते हो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सबने खाया होगा, ऑलमोस्ट सबने खाया होगा। अब मैं आपसे कहता हूं कि देखो सर, आपने बिस्किट लिया, क्या करा? बिस्किट लिया, और चाय ना दूध जो भी आपके हाथ में, आपने क्या करा? बिस्किट को लिया और तुरंत डुबा के निकाल दिया। क्या किया? तुरंत डुबा, तुरंत निकाल दिया। एक बात बताओ, क्या वो जो चाय होता है या दूध होता है जो भी होगा, क्या उसके सरफेस पर ही सिर्फ चिपका रहता है कि नहीं रहता? एक्यूमुलेट क्या होता है बताइए? मिल्क जो है उसके सरफेस पर ही सिर्फ एक्यूमुलेट होती है कि नहीं होती? Yes, sir. Yes, sir. लेकिन थोड़ी देर छोड़ दो तो क्या बिस्किट के पूरे अंदर तक मिल्क जो है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट होता है कि नहीं होता? फैल जाता है कि नहीं फैल जाता? Yes, sir. Yes, sir. तो प्रोसेस है। अगर आपने क्या करा कि देखो सर, आपने बिस्किट को डुबाया, इंस्टेंट मोमेंट पे आपने निकाल लिया, तो उसके जो वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे या मिल्क के जो पार्टिकल्स होंगे वो सिर्फ बिस्किट के सरफेस पर स्टिक हो जाएंगे। स्टिक होने की बात करिए, चाहे साइंस के टर्म में आप बोलोगे कि उसके जो मॉलिक्यूल्स थे मिल्क के, वो सरफेस पर एक्यूमुलेट हो गए, इकट्ठा हो गए। ऐसे प्रोसेस को हम लोग बोल देते हैं, बताइए, एडजॉर्प्शन। क्या बोलते हैं बताइए?
एडजॉर्प्शन, ठीक है। तो accumulation of adsorbate molecules at any surface, this term is known as adsorption। या किसी भी molecules को stick होना किसी भी surface पर, उसको आप बोल दोगे कि भैया adsorption है। चलिए आ जाइए यहाँ पर, आप लोग देखिएगा, मैं आपसे एक चीज बताने की कोशिश करता हूँ। क्या बताइए, ये आपको सैंपल सरफेस दिख रहा है क्या इस एग्जांपल में? Yes, sir. सैंपल सरफेस, ये थोड़ा सा बस समझाने के लिए था। यहाँ पे आ जाइए, पीछे आप लोग देखिएगा। मैंने कहा कि देखो सर, मेरे पास क्या है, एक सरफेस है। क्या है बताइए? एक सरफेस है, और सरफेस पे कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे कि नहीं होंगे, गोलू मोलू करके? भाई सरफेस कोई भी मॉलिक्यूल्स होगा तो उसके अंदर मॉलिक्यूल्स कैसा होता है? स्फेरिकल इन नेचर। बताइए, ये सरफेस पर मॉलिक्यूल्स ऐसे होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. हुआ क्या कि हमने क्या करा कि देखो साहब, ये कोई सरफेस था और इस पे हमने क्या करा, कोई गैस पास कर दी। कौन सी गैस पास कर दी बताइए? हाइड्रोजन गैस। कौन सी? Hydrogen. हाइड्रोजन गैस। अब ये हाइड्रोजन गैस साहब हमने यहाँ पे पास करा, और जैसे ही आप हाइड्रोजन गैस पास करोगे और इस पे थोड़ा सा क्या कर दो, आप प्रेशर अप्लाई कर दो। क्या करोगे बताइए? प्रेशर अप्लाई करोगे, ये गैस मॉलिक्यूल्स आएंगे और यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स है इससे क्या हो जाएगा? स्टिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा बताइए? ऐसे सरफेस पर। बताइए, किससे? वीक वॉन्डरवॉल फोर्स से क्या हो गया? अटैच्ड हो गया। किससे अटैच्ड हो गया बताइए? At the surface. वैंडर वॉल फोर्स से यहाँ पर आके चिपक गया, अब एक्यूमुलेट हो गया सरफेस पर। अब देखिएगा, ये जो गैस है ना, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? एडसॉर्बेट मॉलिक्यूल्स। क्या बोल देते हैं बताइए? एडसॉर्ब। और जिस सरफेस पर होता है ये एडसॉर्प्शन, उसको क्या बोल देते हैं बताइए? Absorbent. क्लियर होगा, बताता रहूंगा, डोंट वरी। सो हुआ क्या कि देखिए सरफेस पर, अब देखिएगा सरफेस के मॉलिक्यूल्स थे और जो गैस आई उस पे आकर के स्टिक हो गया, तो जो गैस आई उसके सरफेस पर एक्यूमुलेट हो गया। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोल देते हैं सर? एडजॉर्प्शन बोल देते हैं। याद रखिएगा कि सिर्फ सरफेस पर ही एडजॉर्प्शन होना चाहिए, उसके अंदर नहीं जाना चाहिए। समझ गए ना? जैसे कि यहाँ पर अब आप देखो, बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि ये जो सरफेस है, बताइए सरफेस है, तो इसके अंदर के मॉलिक्यूल्स कुछ ऐसे होंगे कि नहीं होंगे बताइए? Yes, sir. लेकिन ये जो बाहर से मॉलिक्यूल्स आया था, एडजॉर्बेट जो था, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, ये जो एडजॉर्बेट है, क्या इसके सरफेस पर ही सिर्फ एक्यूमुलेट हुआ है कि नहीं हुआ? अंदर नहीं गया ना? Yes, sir. तो सिर्फ सरफेस पर एक्यूमुलेशन होगा, ऐसे प्रोसेस को हम बोल देते हैं एडजॉर्प्शन। आ जाइए डेफिनेशन देख लीजिए। एडजॉर्प्शन इज अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व द एक्यूमुलेशन ऑफ सब्सटेंस। एक्यूमुलेशन ऑफ सब्सटेंस की जगह क्या हो सकता है आपका? वो गैस भी हो सकता है, वो क्या हो सकता है बताइए? लिक्विड भी हो सकता है। गैस या लिक्विड, सरफेस पर क्या हो सकता है? गैस भी आके चिपक सकती है या लिक्विड भी आके चिपक सकता है। in molecular species in higher concentration on the surface than in the bulk of the solid। बताइए, ये जो गैस एड्सॉर्ब हो रहा है, क्या अंदर जा रहा है कि सिर्फ सरफेस पे रह रहा है? सरफेस पे रह रहा है। बताइए, क्या सरफेस पर इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी कंपेयर टू बल्क? बल्क का मतलब इसके अंदर। अब एड्सॉर्बेट अंदर जा नहीं रहा तो कंसंट्रेशन है ही नहीं, तो सरफेस पे आपकी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होने वाली है। लेकिन एक चीज बताइएगा, अब ध्यान से सुनिएगा, इनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो कौन सा लगेगा? वीक वॉन्डर वॉल फोर्स लगने वाला। डन गाइस? Yes, sir. अब हो क्या रहा है एडजॉर्प्शंस में? कुछ और चीजें, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, सॉरी डिस्टर्ब करने के लिए। आ जाइए देखिएगा, मैंने कहा कि देखो सर, मेरे पास ना
एक एडजॉर्बेंट मॉलिक्यूल्स है। कुछ चीज टर्म्स बताना पड़ेगा लेकिन वो क्लियर होगा आगे, धीरे धीरे हम क्लियर करेंगे। ये देखिएगा, एक मेरे पास एक मॉलिक्यूल्स है, रेड कलर का दिखा रहा हूं, क्या है बताइए? ये एक, मॉलिक्यूल। और उसका इतना ज्यादा सरफेस है, इतना बड़ा उसका क्या है बताइए? गोला सा स्फेरिकल मॉलिक्यूल्स है, उसका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा है। और हमने कहा कि देखो साहब, जितना सरफेस एरिया होगा उसको कैसा काम करेगा वो? एडजॉर्बेंट की तरह। बताइए, जिस पर मॉलिक्यूल्स आके चिपकता है उसको हम क्या बोल देते हैं? एडजॉर्बेंट। जिस सरफेस पर आकर के मेरा बाहर से गैस या लिक्विड चिपकता है उसको हम बोल देते हैं एडजॉर्बेंट। ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा आप कि जो गैस आके चिपक रहा है, ये गोल गोल आप देख रहे हो ना जो चिपक रहा है यहाँ पर, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं बताइए? एडजॉर्बेट। समझ गया ना? जिस सरफेस पर रिएक्शंस होती है, जिस सरफेस पर आके एडजॉर्ब होता है, उस सरफेस को आप क्या बोल देते हो? एडजॉर्बेंट बोलते हो। और जो उस सरफेस पर आके एक्यूमुलेट होता है, स्टिक होता है, चिपक जाता है, उसको आप क्या बोलते हो बताइए? एडजॉर्बेट। क्या होता है बताइए वो? एडजॉर्बेट। ठीक है। चलिए आ जाइए, यहाँ पर वही प्रोसेस है कि एक सरफेस है और ये रहा सरफेस एडजॉर्बेंट, और ये गैसेस है एडजॉर्ब। अब बताइए एडजॉर्बेंट। लेकिन एक चीज और है, दो चीजें यहाँ पे पॉसिबल है। आपसे ये कहूं कि भाई साहब आप देखिएगा, ये इसका सरफेस है कि नहीं है? रेड कलर से दिखा रहा हूं, बताइए इस वाले एग्जाम्पल में यस सर। हमने कुछ मॉलिक्यूल्स बाहर छोड़ दिए, और ये बाहर मॉलिक्यूल्स जो थे वो एडजॉर्ब होते होते सरफेस के अंदर आ गए कि नहीं आ गए? बताइए, अंदर तक घुस गए कि नहीं घुस गए? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गए अंदर तक। यस सर। अगर किसी भी सिस्टम के अंदर जो हिस्सा है ना, ये पोर्शन अंदर का, जैसे मान लो कि आपने कभी देखा होगा क्रिकेट बॉल है, क्रिकेट बॉल के ऊपर का जो कवर होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सरफेस बोलेंगे। लेकिन जो उसके अंदर होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बल्क ऑफ द सिस्टम। क्या बोलेंगे बताइए? बल्क ऑफ बल्क ऑफ द द सिस्टम। सिस्टम। तो अब क्या हुआ कि अगर मान लीजिए कोई भी एडजॉर्बेट है, जो कोई भी गैस या मॉलिक्यूल्स है, सरफेस ना होकर के कहाँ चला जाए? उसके अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। बताइए ये क्या? अब ये जो भी एडजॉर्बेट मॉलिक्यूल्स हैं ये वाले, क्या इसके अंदर तक डिस्ट्रीब्यूट है कि नहीं उसके बल्क ऑफ द सिस्टम में? तो अगर बल्क ऑफ द सिस्टम में अगर मान लीजिए एडजॉर्बेट मॉलिक्यूल्स फैल जाता है, स्प्रेड हो जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एब्जॉर्प्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे बताइए? एब्जॉर्प्शन। क्या बोलेंगे बताइए? Absorption. ठीक है। और एडजॉर्प्शन का मतलब क्या होता है कि भैया सिर्फ सरफेस पर आके मॉलिक्यूल्स चिपकेगा, लेकिन सर। एडजॉर्प्शन का मतलब क्या होता है? पूरे उसके अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे एब्जॉर्प्शन। क्या बोलेंगे बताइए? Absorption. अब सुनिए, हो क्या रहा है, जैसे आपने क्या करा कि सर आप एक काम करो, दूध लिया, मिल्क लिया, और आपने एक बिस्किट डाला, बिस्किट डाल के तुरंत निकाल दिया, तो वो क्या हो गया? एड्सॉर्प्शन। लेकिन बिस्किट डाल करके थोड़ी देर होल्ड करोगे तो जो मिल्क के मॉलिक्यूल्स हैं वो अंदर तक, पूरे बिस्किट के पूरे अंदर तक फैल जाएंगे, तो उसको बोलेंगे हम लोग एब्जॉर्प्शन। हाँ बोलिए हेमराज। सर एब्जॉर्प्शन में मॉलिक्यूल सरफेस पर नहीं होंगे? देखिए बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ। एब्जॉर्प्शंस में मॉलिक्यूल्स अगर सरफेस पर भी है और अंदर भी है, समझ रहे हो आप लोग? यस सर। तो आगे अगले टॉपिक में देखिएगा, यहां पर देखिएगा कि क्या है बताइए। मेरे पास एक सरफेस है, देखिए यस सर। सरफेस है, और आपने क्या करा कि देखो साहब यहां से कुछ मॉलिक्यूल्स गैस के चाहे लिक्विड के आपने पास किया, तो क्या हुआ कि वो मॉलिक्यूल्स आपके सरफेस पर स्टिक तो हुए ही हुए कि नहीं हुए? चेक करिए, बताइए आप लोग। यस सर। Yes, साथ sir. में कहा चले गए? इस सिस्टम के बल्क वाले पोर्शन में भी चले गए। तो अब देखिएगा यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे आप देखोगे तो सिर्फ एड्सॉर्प्शन हो रहा था कि नहीं हो रहा था? यस सर। यहाँ पर इन्होंने सिर्फ एब्जॉर्प्शन दिखाया कि भैया अंदर जा रहा था, और यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर आपने क्या करा, देखो सर सिस्टम जो भी सरफेस है उसके ऊपर तो है ही, अंदर भी चला गया, तो वहां पे आप क्या बोलोगे कि सर एड्सॉर्प्शन प्लस एब्जॉर्प्शन दोनों हो रहा है, तो जहां दोनों होगा उसको हम लोग क्या बोल देंगे? सॉर्प्शन। क्या बोलेंगे बताइए? सॉर्प्शन। Absorption.
Absorption. तब क्या होगा कि सर एडजॉर्प्शन भी होगा और एब्जॉर्प्शन भी होगा, तो हम उसको बोलेंगे कि सर ये सॉर्प्शन है। डन गाइस, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। Yes, sir. Yes, sir. चलिए, Yes, sir. एग्जाम्पल चौक है। हेलो, हेलो सर, सर इसका एग्जाम्पल सोप्शन का मतलब वो उसका चौक होगा ना? चौक, हाँ चौक बोल सकते हो आप, क्योंकि चौक क्या होता है कि आप जैसे ही निकाल के रख दोगे ना तो वो क्या होगा, सिर्फ सरफेस पे ही होगा, लेकिन आप थोड़ी देर होल्ड करोगे तो धीरे धीरे इंटरनल बल्क सिस्टम में भी वो एब्जॉर्ब करने लगता है। तो आप बोल सकते हो कि अगर इंक में आप चौक को एंटर करो, रख दो, या पानी में, तो एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन दोनों शो करता है। ठीक है, डन। Done, Yes, sir. sir. आगे बढ़े। Yes, sir. चलिए, ये रहा एब्जॉर्प्शंस, आपने देख लिया होगा, जो वही कुछ कहानी लिखी हुई है यहाँ पर एनिमेशन के थ्रू आप देख सकते हो कि बताइए कहाँ है सिर्फ मॉलिक्यूल, सिर्फ सरफेस पर है कि नहीं इस वाले। तो ये आपका एड्सॉर्प्शन है, लेकिन एब्जॉर्प्शन की जब बात करूंगा तो ये मॉलिक्यूल सरफेस पे साथ साथ अंदर भी पेनिट्रेट करके चले जाएंगे, तो इसको हम बोल देंगे एब्जॉर्प्शंस। पार्टिकल सोक इनटू द बल्क ऑफ द सिस्टम ऑफ अदर फेज, और यहाँ पे क्या होगा, पार्टिकल्स स्टिक इन टू द सरफेस ऑफ द अदर फेज, सिर्फ सरफेस पे ही रहने वाला है, बाकी कुछ नहीं है इसमें। आगे बढ़ते हैं, चीजें क्लियर होनी चाहिए। एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट, एडजॉर्बेंट और Adsorbate. सुनिएगा, आ जाइए दोस्तों। मैं ये कह रहा हूं कि देखो सर, हमारे पास आप लोगों ने बहुत सारे रिएक्शंस पढ़े होंगे ना, तो आप लोगों को एक कैटलिस्ट दिख रहा होगा, निकिल और हाइड्रोजन। बताइए कौन सा, निकिल और निकिल ऑन हाइड्रोजन गैस, और ये क्या शो करता है, रिड्यूसिंग एजेंट। कैसा काम करता है बताइए। Reducing agent. Reducing agent. ठीक है, इसका एग्जांपल लेते हैं। बताइएगा, मेरे पास एक निकिल का प्लेट है, किसका प्लेट है, निकिल मेटल का। ये किसका मेटल का है बताइए दोस्तों, निकल। Nickel metal. अब बताइए, अगर निकिल मेटल का प्लेट है तो क्या इसके अंदर निकिल के मॉलिक्यूल्स या एटम होंगे कि नहीं होंगे। Yes, sir. ये रहे साहब आपके निकिल के एटम्स। चलिए सर, बढ़िया है, निकिल्स के आपके एटम्स है। आपने क्या करा कि देखो सर, हम चाहते हैं कि इस निकिल मेटल पर हाइड्रोजन गैस को हाई प्रेशर से पास करें। इसके सरफेस पर हम हाइड्रोजन गैस को पास करेंगे। तो बताइएगा दोस्तों, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, हाइड्रोजन गैस को पास कर रहा हूँ। ये रहा साहब आपका एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, ये रहा आपका एक और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, और इसको मैं ऊपर ऐसे दिखा देता हूँ जस्ट आपको समझने के लिए। अब हमने कहा कि इस पे क्या अप्लाई कर दिया, बताइए प्रेशर। क्या अप्लाई किया, Pressure. अब प्रेशर अप्लाई करूंगा तो ये हाइड्रोजन गैस जो है ना, वो क्या होगा, सरफेस पर आएगा, और इसके एक निकिल मेटल से ये ऐसे कनेक्ट कर जाएगा, और इस निकिल मेटल से ये ऐसे कनेक्ट कर जाएगा, ये यहाँ पर इससे और ये यहाँ पर इससे। बताइए हाइड्रोजन दो बॉन्ड कभी बनाता है क्या। No, sir. तो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा कि देखिएगा, ये वाला बॉन्ड आपका ब्रेक हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और निकिल सरफेस पर हाइड्रोजन जो है आपका क्या हो गया बताइए, एडजॉर्ब हो गया। तो ये रहा एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर आपका एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एडजॉर्ब हो गया। बताइए NiH, निकिल हाइड्राइड बनाया कि नहीं बनाया। Yes, sir. निकिल हाइड्राइड, मतलब वो नहीं था। ध्यान से सुनिएगा, एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट क्या होता है वो सुनिए। आपको पहले भी बता चुका हूं, बस कंफ्यूजन ना रहे। जिस सरफेस पर क्या होता है बताइए, एडजॉर्प्शन। Adsorption. जिस सरफेस पर एडजॉर्प्शन होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, Adsorbent. एडजॉर्बेंट। और बताइए, जो गैस या लिक्विड, जो भी गैस या लिक्विड सरफेस पर आकर के स्टिक हो जाएगी, एक्यूमुलेट हो जाएगी, गैस भी हो सकता है दोस्तों और लिक्विड भी हो सकता है, ये वाले पूरे पोर्शन को आप क्या बोलोगे बताइए, एडजॉर्बेट। क्या बोलोगे बताइए,
Absorbate. Adsorbate. अब बताओ क्या एडजॉर्बेट अच्छा है एडजॉर्बेंट में कोई कंफ्यूजन होने वाला है आप लोगों को? No, No, sir. उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होगा। हाँ मीस बोलिए। सर एड्सॉर्बेंट जो होगा हमेशा मतलब सॉलिड ही होगा। सॉलिड ही होगा ना, ऑफ कोर्स सॉलिड होगा। अगर मान लीजिए कि हमने क्रश लिक्विड करके भी हो पाउडर सकता ले है। लिया है, पाउडर ही रहे, पाउडर भी सॉलिड ही होता है, ठीक है। सर एडसॉर्बेंट लिक्विड भी हो सकता हाँ हाँ, एडजॉर्बेंट लिक्विड भी हो सकता है ना, ऑफ कोर्स हो सकता है। है। सर देखिएगा, गैस। अरे सॉरी एडजॉर्बेंट जो है ना वो आपका लिक्विड बहुत रेयर होगा, कुछ एग्जांपल्स में मिल सकता है आपको, लिक्विड लिक्विड में मिल सकता है ऑफ कोर्स। लेकिन सर गैस नहीं होगा, है ना? हाँ गैस नहीं होगा, गैस पे एडजॉर्प्शन कहाँ से करा होगा। लेकिन इतना डन याद सर। रखिएगा कि जो एडजॉर्बेट है वो आपका क्या हो सकता है बताइए, लिक्विड भी हो सकता है, सॉरी Solid. सॉलिड और गैस भी हो सकता गैस। है, तीनों मिल सकता है आपको। डन गाइस, डन सर। सर आगे बढ़े। अच्छा यहाँ पे बहुत सारे मैसेजेस हैं, सर स्पॉन्ज हो सकता है। सॉरी यार, मैं आप लोगों का थोड़ा चैट नहीं पढ़ पाता हूँ, क्योंकि चैट देखूंगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। रिकॉर्डिंग भी कर देना, मैंने रिकॉर्डिंग ऑन करा है तनिष्का, थैंक यू सो मच बताने के लिए। और हाँ सर, हमें पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाला चैप्टर पढ़ा देना। हाँ हाँ दोस्त पक्का, मैं तो यही कोशिश करूंगा कि सब कुछ कंप्लीट हो जाए यार। तो चलिए, अस्मिता स्पॉन्ज या ग्रेट स्पॉन्ज भी हो सकता है सॉप्शन के लिए, तो वो अच्छी बात है। चलिए बहुत बढ़िया, चैट के लिए सॉरी। आ जाइए, ऑक्लूजन की बात करते हैं। ऑक्लूजन किसकी बात करेंगे बताइए? ओक्लूजन। Occlusion. ऑक्लूजन जो है ना ये स्पेशल क्लास है किसके, क्या है, एडजॉर्प्शंस का स्पेशल क्लास ऑफ एडजॉर्प्शंस। क्या बोल सकते हैं इसको आप लोग? स्पेशल क्लास ऑफ एडजॉर्प्शंस। कोई मतलब नहीं था, ध्यान से सुनिएगा। मैंने कहा कि देखो सर, क्या देखो सर, अगर आपका एडजॉर्बेंट, क्या एडजॉर्ब, सुन रहे हो? यस सर। एडजॉर्बेंट अगर मेटल होगा, एडजॉर्बेंट क्या होगा बताइए? मेटल। और आपका जो एडजॉर्बेट है वो क्या होगा? गैस। डन गाइस, एडजॉर्बेंट आपका मेटल है, एडजॉर्बेट अगर आपका गैस है, तो ये रहा, मान लो कि ये मेटल का सरफेस था, मॉलिक्यूल्स था, और ये गैस का मॉलिक्यूल्स था, एक दूसरे से किससे अटैच्ड है? वॉन्डरवॉल वीक वॉन वॉल फोर्सेस। या कोई केमिकल बॉन्ड भी बन रहा है इनके बीच में। तो ऐसे ध्यान से सुनिएगा, स्पेशल क्लास है, उसका नाम हमने स्पेशल अलग से रख दिया है। अगर मेटल सरफेस है और कोई गैस उस पर आके चिपक रही है, एक्युमुलेट हो रही है, एड्सॉर्ब हो रही है, तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे ऑक्लूजन। बताइए, लेकिन इसकी जगह मेटल के बजाय मैं कोई नॉन मेटल ले लूं, बताइए क्या ले लूं? नॉन मेटल, तब उसको हम ऑक्लूजन नहीं बोलेंगे। मेटल और गैस होगा तभी हम ऑक्लूजन बोलेंगे, ठीक है। डन। डन सर। Yes. चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं डिफरेंस बिटवीन एडजॉर्प्शंस एंड एब्जॉर्प्शंस, कि भैया इनके बीच में फर्क क्या होता है, डिफरेंशिएट कैसे करोगे? कि देखो सर, ये अब एब्जॉर्प्शन की कैटेगरी में है, ये अब एडजॉर्प्शंस की कैटेगरी में है। कुछ चीजें हो सकता है, हाँ हाँ सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, कुछ क्या। चलिए आ जाइए, देखिएगा क्राइटेरिया क्या है एब्जॉर्प्शंस एडजॉर्प्शंस का। तो आपने देखा होगा कि देखो सर, डेफिनेशन में assimilation of molecular system throughout the bulk of the solid or liquid medium। बताइए क्या पूरे सॉलिड और लिक्विड के पूरे अंदर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि नहीं होता? यस सर। एब्जॉर्प्शन Yes. में पूरे अंदर फैल जाता है, लेकिन एडजॉर्प्शन में क्या होता है? एक्युमुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीसीज। मॉलिक्यूलर स्पीसीज का मतलब कि भैया ये जो मॉलिक्यूलर स्पीसीज बोल रहे हैं, ये क्या हो सकता है आपका? गैस हो सकता है, चाहे लिक्विड हो सकता है, ठीक है। एट द बॉटम इंस्टेड ऑफ द लिक्विड और सॉलिड, ठीक है। बॉटम की बात कर रहे हैं, यहाँ पे सरफेस लिखना चाहिए था। फिनोमिनॉन की बात करते हैं, ये क्या है? बल्क फिनोमिना है कि नहीं? अंदर तक जाएगा कि नहीं जाएगा? Yes, sir. Yes, sir. अब बताइए एडजॉर्प्शन क्या है?
सरफेस फिनोमिना, क्योंकि कहाँ होता है ये, सिर्फ सरफेस पर। और बल्क surface फिनोमिना हमने क्यों बोला इसको, बल्क क्यों बोला बताइए? तो क्योंकि अंदर तक जाता है। डन गाइस। यस सर। देखिएगा ये आपका जो है ना एंडोथर्मिक प्रोसेस है, ये आपका एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। फिलहाल के लिए इसको आप थोड़ा सा याद रखिए। द टेम्परेचर हैज नो इफेक्ट, यहाँ पे टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन इन्फ्लुएंस्ड बाय टेम्परेचर, इसको हम आगे पढ़ेंगे, सो ज्यादा फोकस मत करिएगा। रेट ऑफ रिएक्शंस अकर एट यूनिफॉर्म रेट, और यहाँ पे क्या हो जाता है, इंक्रीजेस स्टेडली एंड रीचेस इक्विलिब्रियम। छोड़िए, जाने दीजिए, ये सब चीजें आपको आगे समझ में आएंगी जब आप पढ़ोगे, तो फिलहाल के लिए रहने देते हैं। अब हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एडसॉर्प्शन। किसकी बात करेंगे बताइए? mechanism of absorption. हाँ, सो एक काम करिए, आप लोग 3 मिनट रेस्ट करिए, Sir, मजे previous करिए, slide. लंबी सांस, हाँ लंबी सांस ले लो आप लोग, और फिर हम इसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? Sir, previous slide. अरे डोंट वरी, आपको समझ में आ जाएगा। अभी ये थोड़ा सा, क्योंकि कुछ कॉन्सेप्ट बाकी है, तो उससे पहले ये समझाना थोड़ा ठीक नहीं रहेगा। चलो दोस्तों, Done, sir. फटाफट आप लोग बस 1-2 मिनट रेस्ट कर लो, फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? सर प्रीवियस स्लाइड करोगे 1 मिनट? पक्का, मेरा काम ही है ये। सर इससे भी प्रीवियस दिखा दो। ओके, ये यस सर। गुड, नोट कर लीजिए आप। सर नेक्स्ट स्लाइड। सर इससे आगे वाली। सर इससे भी। ये चाहिए था आपको? नहीं सर, इससे आगे जो डिफरेंस था। अच्छा, ये वाला। यस सर। गुड। डन सर। ठीक है, चलिए कंटिन्यू करें दोस्तों। यस Yes, सर। sir. चलिए बढ़िया है। यहाँ पे ना कुछ चीजें आप लोगों को थोड़ा फोकस करनी पड़ेगी, सो आ जाइए। मैकेनिज्म ऑफ एडसॉर्प्शन की बात करेंगे कि देखो सर, हमने कोई भी सरफेस लिया, रीजन सुनिएगा। हमने कहा कि सर आप बात कर रहे हो एडसॉर्प्शन एडसॉर्प्शन, भाई हो क्यों रहा है? सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि आके चिपक क्यों रहा है? या तो सरफेस पे कोई किसी ने जादू कर दिया है, क्या कर दिया है बताइए? या तो किसी ने कोई जादू कर दिया कि नहीं भाई आएगा और चिपकेगा ही, या तो कुछ इसके लिए ना एक ऐसी कुछ मटेरियल की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिसकी वजह से हमें पता नहीं चल रहा है, लेकिन वहां पे वो एक्यूमुलेशन हो रहा है, कोई फोर्स तो काम कर रहा है वहां पे। कौन सा फोर्स काम कर रहा है बताइए? वंडर वॉल। कौन सा फोर्स काम कर रहा है? Wonder wall. वंडर वॉल।
आ जाइए, हमने कहा सर मेरे पास एक सरफेस था और ये कुछ गैस के मॉलिक्यूल्स आए। अब जब सरफेस है तो बताइए क्या इसके अंदर दो चीजें होंगी कि भाई सरफेस पर भी कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे कि नहीं होंगे, ऐसे गोल गोल बॉल की तरह, और इसके अंदर मॉलिक्यूल्स होंगे कि नहीं होंगे बल्क में? कोई बताएगा मुझे कि मैं सही बोल रहा हूं? यस सर। देखिएगा, इसके अंदर भी मॉलिक्यूल्स होंगे, लेकिन जब मैं स्टोरी शेयर करूंगा कि देखो सर सरफेस के मॉलिक्यूल्स ना कुछ अलग हैं और जो बल्क ऑफ द सिस्टम के मॉलिक्यूल्स हैं, बल्क ऑफ द सिस्टम का कि भाई जो अंदर है इंटरनल स्ट्रक्चर में जो मॉलिक्यूल्स हैं, गोल मटोल मॉलिक्यूल्स हैं, उनका जो स्ट्रक्चर्स है उनके अंदर की जब हम फोर्स की बात करेंगे उन पे नेट फोर्स कैसे लगता है सर, वो आप मुझे समझा दो, फिर हम सरफेस का तो अपने आप समझ जाएंगे। हो क्या रहा है सुनिएगा, यहां पर मैंने कहा कि देखो सर यहाँ पर जो है ना ये वाला ऊपरी लेयर है, बताइए कौन से मॉलिक्यूल्स है ये, ऊपर सबसे सबसे सरफेस वाले लेयर सरफेस के पर। मॉलिक्यूल्स हैं। और मैंने कहा कि देखो सर इसके अंदर आ जाओ, बताइए क्या कर रहे हो आप, अंदर आ रहे हो, बताओ ये मॉलिक्यूल्स, ये मॉलिक्यूल्स, इस मॉलिक्यूल्स और इस मॉलिक्यूल्स को ले लो आप लोग, इसको उठा लो, इसको उठा लो, इसको उठा लो, इसको देखो, और बताइए क्या ये बीच वाला जो है मैं जिसको दूसरे कलर से दिखाने की कोशिश करता हूं, बताइएगा क्या अंदर ये चारों तरफ से घेर रखा है कि नहीं घेर रखा है, बताइए इस मॉलिक्यूल्स को। यस सर। Yes, sir. सुनिएगा, अब ये बल्क वाले मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे, फिर हम सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे, जो कि यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर्स दिखा दिया हुआ है। तो आ जाइए, मैंने कहा कि देखो सर कलर आपका सेम रहने वाला है। इन द बल्क ऑफ द सिस्टम की बात करेंगे, क्या बात करेंगे बताइए, बल्क ऑफ द सिस्टम, ठीक है। हुआ क्या कि देखो सर एक बल्क में मॉलिक्यूल्स कैसा था, कुछ ऐसा था गोल मटोल, लेकिन इसको चारों तरफ से मॉलिक्यूल्स ने कवर कर रखा था। सॉलिड स्टेट में पढ़ा होगा कि रेगुलर अरेंजमेंट होता है लेयर बाय लेयर करके। तो हमने कहा कि देखो सर एक मॉलिक्यूल्स था और इसके चारों तरफ मॉलिक्यूल्स है, जो थोड़ी दूरी पे दिखाता हूं सिर्फ आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए, याद रखिएगा ये पास पास होने चाहिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बस थोड़ा सा दूर दिखा रहा हूं। डन गाइस, क्लियर? बताइए ये 6 मॉलिक्यूल्स क्या करे हुए हैं, इसको कवर किए हुए हैं, मान के चलिए ये टच कर रहे हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए इतना बता रहा हूं कि देखिएगा इसको मैं क्या बोल देता हूं कि साहब ये ए मॉलिक्यूल्स है और ये बाहर वाले मॉलिक्यूल्स हैं। ये ए वाला मॉलिक्यूल्स ये जो ये है इसको खींच रहा होगा, बताइए बाहर वाला मॉलिक्यूल्स क्या कर रहा होगा, इस पे खींच रहा होगा, खींच रहा होगा कि नहीं खींच रहा होगा, बताइए ये वाला मॉलिक्यूल्स बाहर वाला ए को अपनी तरफ पुल कर रहा है, तो ये वाला जो मॉलिक्यूल्स है ना ये क्या कर रहा है, अपनी तरफ पुल कर रहा है कि नहीं कर रहा, बताइए। Yes, sir. फोर्सेस अप्लाई करते रहते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर में, फोर्सेस एक दूसरे पे ये अप्लाई करते हैं। हुआ क्या दोस्तों, अगले स्ट्रक्चर में आप देखोगे कि भाई साहब ये वाला जो मॉलिक्यूल्स था, ये वाला रेड कर रहा हूं, ये इसको अपनी तरफ खींच रहा है ए मॉलिक्यूल्स को, तो ये वाला नीचे वाला जो रेड कलर का मॉलिक्यूल्स है ये अपनी तरफ खींच रहा है, पुल कर रहा है। अब बताइएगा ये वाला जो मॉलिक्यूल्स है, मैं कलर बदल देता हूँ ज्यादा बेनिफिट रहेगा, देखिएगा यहाँ पे ग्रीन कलर से दिखा रहा हूँ, ए मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ पुल कर रहा है फोर्स से और ये वाले मॉलिक्यूल्स अपनी तरफ खींच रहा है। बताइए आप लोग सोचिएगा क्या इस पे नेट फोर्स 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नेट फोर्स बैलेंस है कि नहीं है यस सर। Yes, sir. ऑन ए मॉलिक्यूल्स, नेट फोर्स विल बी 0, क्या होगा, Zero. नेट फोर्स विल बी 0। अब आप सोचिए जब नेट फोर्स 0 है तो ए मॉलिक्यूल्स कहीं भी नहीं जाने वाला और कंप्लीटली फोर्स क्या हो गया है, बैलेंस हो गया है। तो अब क्या इसके पास बैलेंस फोर्स है। लेकिन अगर मैं सरफेस की बात करूंगा, किसकी बात करूंगा बताइए, सरफेस वाले Surface. मॉलिक्यूल्स की, तो उनकी स्टोरी क्या है वो सुन लेते हैं। बल्क ऑफ द सिस्टम की हमने बात कर दी, अब हम बात करते हैं एट द सरफेस। किसकी बात करेंगे, एट द सरफेस।
at the surface of molecules। ठीक है, ये molecules, ठीक है, समझ लेना कि molecule से लिखा। हुआ क्या, मैं इसी सरफेस को यहां से उठाता हूं, मैंने एक लाइन ड्रॉ करा हुआ है, आप समझिएगा कि ये सरफेस है। बताइए, आधा मॉलिक्यूल जब गोला होगा तो आधा ऊपर होगा और आधा अंदर होगा कि नहीं होगा, बताइए आपको। हुआ क्या, और इसके अंदर एक मॉलिक्यूल्स है, तो यहाँ पे भी एक मॉलिक्यूल्स होगा, यहाँ पर एक मॉलिक्यूल्स होगा, यहाँ पर मॉलिक्यूल्स होगा, और यहाँ पर भी हो सकता है। बेसिकली आप सुनिएगा, मैं एक स्फीयर बनाता हूँ, ये वाला स्फीयर यहां से मैं ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ, इमेजिनरी स्फीयर ड्रॉ कर देता हूँ। बताइए, इसके चारों तरफ कितने मॉलिक्यूल्स हैं फिलहाल, 4 है कि नहीं यस सर। भैया? Yes, sir. 1 2 3 4, और सरफेस पे ऊपर तो मॉलिक्यूल्स होगा नहीं, क्योंकि वो तो खाली होता है ना, सरफेस पे आधा खाली होता है। तो भाई अब आप सोचो, दिमाग लगाओ कि ये भाई पहला वाला मॉलिक्यूल्स जो है अपनी तरफ इसको खींचेगा कि नहीं खींचेगा, इस तरफ, और जो फोर्थ वाला मॉलिक्यूल्स है इसको अपनी तरफ खींचेगा। तो बताइए, ये पहला वाला और ये फोर्थ वाला, पहला और फोर्थ का तो नेट फोर्स क्या हो गया, कैंसल हो गया। डन गाइस, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में कैंसल। लेकिन अब सोचो कि भैया तीसरा वाला अपनी तरफ खींच रहा है, दूसरा वाला भी अपनी तरफ खींच रहा है, तो बताइए इस पे नेट फोर्स क्या अभी भी एक ऐसा आएगा कि नहीं आएगा? बताइए कि यहाँ पे अगर कोई भी मॉलिक्यूल्स दिख जाए, इसके पास क्या होगा, रेसिड्यूअल अनबैलेंस फोर्स होगा। दो, ये दूसरा वाला एक फोर्स इधर जा रहा है, देखो आप लोग, दूसरा वाला फोर्स, और ये तीसरा वाला फोर्स इधर जा रहा है कि नहीं जा रहा, बताइए आप लोग। यस Yes, सर। sir. बताओ, सरफेस के मॉलिक्यूल्स पर क्या नेट फोर्स 0 आ रहा है? नहीं आ रहा। समझ गए? तो अब ये जो फोर्सेस इसके पास सरफेस पे दिख रहा है ना, सरफेस मॉलिक्यूल्स के पास क्या है, अनबैलेंस्ड फोर्स। बताइए इसको क्या नाम दे दूंगा मैं, Unbalanced force. अनबैलेंस्ड। आप इसको 2 नाम दे सकते हो दोस्तों, इसको आप बोल सकते हो रेसिड्यूअल फोर्स, या फिर स्लैश में लिख लीजिएगा अनबैलेंस्ड फोर्स। सुनिएगा, अब ये अनबैलेंस फोर्स होने की वजह से होता क्या है कि देखो सर, इसको इधर दिखा देता हूं, मैं इसको मिटाता हूं, ठीक है, एट द सरफेस की बात कर रहे थे हम लोग। अब हम क्या करेंगे, कोई भी गैस पास करूंगा, बताइए इस सरफेस पर कोई भी गैस हाई प्रेशर से पास करूंगा, और जैसे ही करूंगा तो बताइए ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रेसिड्यूअल फोर्सेस है, क्या इसको अपनी तरफ पुल कर लेगा, और रेसिड्यूअल अनबैलेंस फोर्स की वजह से इसके ऊपर आके ऐसे चिपक जाएगा कि नहीं चिपक जाएगा? बताओ कितने लोग समझ गए इस बात को? Yes, sir. क्योंकि ये वाला मॉलिक्यूल्स इसको अपनी तरफ खींचेगा, समझ गया ना, अपनी तरफ खींचेगा। और अब चेक करो, क्या नेट फोर्स 0 हो गया कि नहीं हो गया? यस जतिन बोलिए। सर इसको एक बार रिपीट कर दो सर। ठीक है, देखो आप, देखो अब हो क्या रहा है, ये तीसरा मॉलिक्यूल्स खींच रहा है, तो बताइएगा इधर से ये भी किसी मॉलिक्यूल्स को खींच सकता है कि नहीं खींच सकता? क्योंकि यस इसका सर। फोर्स बराबर नहीं है। हुआ क्या, जैसे ही इसके टच में कोई भी मॉलिक्यूल्स, गैसियस मॉलिक्यूल्स आएगा ना, तो ये क्या कर लेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि नेट फोर्स इस पे 0 नहीं है। और जैसे ही अट्रैक्ट करेगा तो ये मॉलिक्यूल्स आते आते इससे क्या हो जाएंगे, आगे स्टिक हो जाएंगे। क्योंकि जैसे ही अब यहाँ पे स्टिक करा, 2 मॉलिक्यूल्स स्टिक कर दिया, तो बताइएगा कि ये अपनी तरफ खींच रहा होगा कि नहीं खींच रहा होगा? कितने लोग समझ रहे हैं इस बात को? ये वाला Yes, मॉलिक्यूल sir. सरफेस का। अब आप सोचो कि जो दूसरे का फोर्स आ रहा था, और इसको नाम दे देता हूं, कौन सा नाम दे देता हूं, व्हाइट कलर दिखाता हूं, वेट अ मिनट, इसको मैं बोल देता हूँ 5वां, इसको 6वां बोल देता हूं। अब बताइएगा कि दूसरा इधर खींच रहा है, दूसरे वाला, और 5वां वाला जो आके एड्सॉर्ब हुआ था, बताइएगा 5वां ऊपर खींच रहा है कि नहीं खींच रहा? फिर आप देखिएगा कि तीसरा इधर खींच रहा है, तीसरा ये वाला मॉलिक्यूल्स अंदर, तो बताइए छठा मॉलिक्यूल्स ऊपर खींच रहा है कि नहीं खींच रहा? इस पे नेट फोर्स 0 हो गया। बताइए सारे फोर्स सेटिस्फाई हो गए कि नहीं हो गए? Yes. यस सर।
बताओ सरफेस एनर्जी डाउन होगी एड्सॉर्प्शन के बाद, खत्म सरफेस एनर्जी। Yes, sir. इस तरह से मॉलिक्यूल्स अब एड्सॉर्प्शन होता है। तो ड्यू टू अनबैलेंस फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ एड्सॉर्बेंट मॉलिक्यूल्स एड्सॉर्प्शंस आर अकर। ठीक है, तो आप ऐसे बोल सकते हो कि अनबैलेंस फोर्स की वजह से, रेसिडुअल फोर्स की वजह से आपका जो एड्सॉर्प्शंस मॉलिक्यूल्स होता है वो आके स्टिक हो जाता है। दूसरा रीजन क्या है कि इसके बीच में वैन डर वाल्स फोर्स भी काम करता है। बताइएगा शुरू में जब इसकी सरफेस, ये देखिएगा अनबैलेंस फोर्स है कि नहीं, यहाँ पर इधर आ जाइए इस वाले डायग्राम में, इसमें Yes, sir. बताओ अनबैलेंस फोर्स है। तो इस अनबैलेंस फोर्स की वजह से क्या होगा, इसकी सरफेस एनर्जी क्या होगी, हाई होगी। क्या होगी बताइए, सरफेस एनर्जी, सरफेस एनर्जी हाई। लेकिन जैसे ही इस पर आकर के कोई मॉलिक्यूल्स आकर के क्या होगा, एडजॉर्ब हो जाएगा। बताइए सरफेस एनर्जी डाउन, क्या होगा बताइए, सरफेस एनर्जी लो। अब बताइए सरफेस एनर्जी लो कैसे होगा, शुरू में एनर्जी बहुत ज्यादा थी, एड्सॉर्प्शन हुआ, तो अब बताइए कुछ एनर्जी इमिट करेगा कि नहीं करेगा आफ्टर एड्सॉर्प्शन, क्या करेगा बताइए, कुछ Emit एनर्जी इमिट करेगा। इमिट कर देगा। और वो जो एनर्जी रिलीज होती है सरफेस से, क्योंकि आप फोर्स उसका सेटिस्फाई हो गया है, तो आप उसको क्या बोलोगे कि देखो सर ये जो प्रोसेस है, जो हीट रिलीज हुई है, जो एंथैल्पी रिलीज हुई है, इसको आप बोलोगे एडजॉर्प्शन एंथैल्पी। क्या बोलोगे इसको आप लोग, एडजॉर्प्शन एंथैल्पी। डन गाइस, क्लियर। Yes, sir. Yes, sir. एक बार ये जो लिखा हुआ है ऊपर उसको आप लोग देख लीजिएगा और फटाफट पढ़ लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सर हाँ बोलिए। सर जो ये एडजॉर्बेट के मॉलिक्यूल्स है कि इनके पास नहीं होगी कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? इनके पास भी होगा, लेकिन फिर हमें फर्दर नहीं देखना, हम सरफेस की स्टडी कर रहे हैं ना, हम सिर्फ यस सर। सरफेस की स्टडी कर रहे हैं, तो फिर सरफेस से आगे जाने की जरूरत हमें नहीं है। उन पे भी होगा, तो फिर वो मल्टी लेयर होगा, उसके ऊपर एक लेयर बनेगी, फिर उसके ऊपर एक लेयर बनेगी। ठीक है, यस सर, डन सर। हाँ, फिलहाल के लिए हम सिंगल यूनी लेयर या मोनो लेयर की बात करेंगे, मल्टी लेयर की बात नहीं करेंगे। चलिए एक बार ऊपर ये जो कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, गोल मटोल सी कुछ स्टेटमेंट है, इसको एक बार पढ़ लीजिए फटाफट। चलो चलो जल्दी से। यार मैं बुढ़ा हो गया हूँ, मैं थक जाता हूँ, लेकिन तुम तो नहीं थकते ना। नो सर। No, sir. तो थोड़ी एनर्जी बनाओ, क्लास डिस्टर्ब करो। तुम लोग क्लास डिस्टर्ब नहीं करते हो, शांति से बैठे होते हो साधु महात्मा की तरह। पता नहीं कहाँ से। सर आप जोक सुनाया करो, हम जोर जोर से हंसेंगे। हाँ मेरा चेहरा देख लिया करो यार, कम से कम उतना ही काफी है, हंसी तो आ ही जाएगी। बंदर से कम है किसी। नहीं सर, आपका चेहरा देख के हंसी नहीं आती है। ठीक है, एक बार पढ़ लो फटाफट जल्दी से। समझ में आ जाए तो बोल देना कि आ गया है, नहीं आया तो मुंह में गाली देना, चिल्ला के नहीं। अरे यार, बताओ इसके बाद क्या करोगे, किताब खोलोगे क्लास के बाद और यस जाके सर। एड्सॉर्प्शंस पढ़ोगे। पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे, कितने लोग पढ़ोगे। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो सिर्फ बोल रहे हो कि पढ़ोगे, सच में पढ़ोगे। सर पढ़ेंगे। सच में पढ़ेंगे सर। इसमें पढ़ेंगे। बढ़िया है, तुम्हें तो मिठाई देनी चाहिए, वो भी कौन सी मिठाई पसंद है तुम लोगों को। गुलाब जामुन, रसगुल्ले। Milk cake. कितने पापी हो गए, फ्यूचर पे ध्यान दिया करो। डॉक्टर बन रहे हो, ऊपर से गुलाब जामुन खा रहे हो, शुगर से मर जाओगे तुम लोग। हट, सोचा नहीं था गुलाब जामुन खाओगे। मानता हूँ पसंद है, लेकिन शुगर होता है उससे, तो गुलाब अच्छा जामुन मत जलेबी। खाना। हाँ जलेबी में थोड़ा कम शुगर है तो खा सकते हो। सर कभी कभी तो। हाँ, रसगुल्ले में नहीं होता है। अरे रसगुल्ले तो पसंदीदा होते तो कैसे शुगर हो सकता है यार। सर तो गुलाब जामुन भी पसंदीदा होते हैं, उसमें कैसे पसंद थोड़ी है, मेरी फेवरेट नहीं है ना, इसलिए आई हेट गुलाब जामुन, आई हेट गुलाब जामुन। मैं मजाक कर रहा था।
पढ़ लिया क्या इसे? समझ में आया यस था? यस सर Yes, sir. सो अच्छा, 3-4 लोग ही बोलते हैं, बाकी क्या बोलते होंगे? ठीक है ना सर, देख लेंगे, क्या टेंशन ले रहे हो, क्लास के बाद देख लेंगे, पढ़ लेंगे, कोई बात नहीं, देख लेना, पढ़ लेना, और ना समझ में आया तो बोल देना कि नहीं आया था। आगे बढ़ते हैं। हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन, क्या बताइए? हीट ऑफ, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन। हाँ, देखो कुछ लोग गुस्से हो रहे हैं, सर देखो टाइम हो गया लेकिन फिर भी पढ़ा रहे हैं। फिर भी पढ़ेंगे, हमारी दबंगई है ना। मैम आ गई है ना? Yes, यस sir. सर। सोचने ही वाला था कि मैम अंदर से देखो टाइम हो गया लेकिन फिर भी। नहीं मैम नहीं बस पढ़ाओ, 10 कोई सेकेंड। दिक्कत नहीं। ले चलो आ जाओ दोस्तों, इधर देखो। अब बताओ कि ये रहा सरफेस, कौन से? अंकल सरफेस, चाचा सरफेस। सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स जो होंगे, क्या इनकी सरफेस एनर्जी आधा अंदर होगा आधा ऊपर होगा कि नहीं होगा? Yes, यस sir. Yes, sir. बताओ, सरफेस के जो फोर्सेस बना रहा हूं, अनसेटिस्फाइड या अनबैलेंस जो फोर्सेस हैं, इनकी वजह से सरफेस की एनर्जी क्या होगी? हाई। सरफेस हाई। एनर्जी, Hi, होगी. सरफेस एनर्जी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, एकदम मतलब क्या बताऊं, बता ही नहीं सकते। हुआ क्या कि जैसे ही एड्सॉर्बेट के मॉलिक्यूल्स आए, कौन से? एड्सॉर्बेट के, और आए तो बताइए इनके बीच में ऐसे चिपक जाएगा, बताओ बैलेंस हो गया कि नहीं हो गया? फोर्स बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ? यस Yes, sir. अब बताओ, जैसे ही बैलेंस हो गया, क्या हो गया? बैलेंस हो गया, रिचार्ज वाला बैलेंस नहीं, ठीक है, सरफेस बैलेंस हो गया, सरफेस एनर्जी बैलेंस हो गई है। उस केस में सोचोगे कि सर शुरू में एनर्जी ज्यादा थी, अब क्या हो गया? जैसे ही एडजॉर्ब हुआ तो सरफेस की एनर्जी डाउन हो गई। तो सर डाउन हो कैसे सकती है? एक ही कंडीशंस है कि कुछ एनर्जी वो सिस्टम रिलीज कर दे। क्या कर दे बताइए? सिस्टम रिलीज कर दे एनर्जी। डन। बाकी तो गूंगे हो गया मेरी तरह, बोल ही नहीं पाते, पता नहीं कहाँ से आते ये लोग। बताओ क्या हो गया? सर। सरफेस एनर्जी लो, सरफेस एनर्जी, लो। बताओ लो। लो कैसे होगा कि पहले ज्यादा था अब कम हो गया? तो रिलीज कुछ ऑफ एनर्जी एनर्जी। जो है वो हीट के फॉर्म में रिलीज करेगी। किस फॉर्म में? रसगुल्ले के Heat. फॉर्म में हीट एनर्जी की को क्या फॉर्म। कर देगी? इमीट कर देगी। रिलीज। समझ गए? यस Yes, सर। sir. यस सर। हीट एनर्जी रिलीज कर देगी। कुछ तो रसगुल्ला सुन के ही बोले, अरे सर मिल जाता एक डब्बा दबा देता मैं। हे भगवान, मेरा भी बहुत फेवरेट है, गुलाब जामुन बहुत फेवरेट है, रसगुल्ला तो मतलब बहुत खाता हूँ मैं, मिल जाए ना। अब तो क्या थोड़ा समझदार हो गया है, तो अब बच्चों जैसी हरकतें नहीं करते। हाँ, सर अभी तो आप लेकिन बोल रहे थे कि गुलाब जामुन नहीं पसंद। वो तो मैं कभी भी पार्टी पलट देता हूँ। रसगुल्ला मिला तो बोलता हूँ रसगुल्ला फेवरेट है, घर में अगर कोई गुलाब जामुन ला दिया तो गुलाब जामुन फेवरेट है। हाँ बोल, आरती क्या बोल रही है? रसगुल्ले की गुलाब जामुन एक बोल। अच्छा एक बात बताओ आप लोग, यहाँ पे क्या जो हीट ऑफ एंथैल्पी अगर सिस्टम छोड़ रहा है, निकाल रहा है, रिलीज हो रहा है, तो डेल्टा एच पॉजिटिव होना चाहिए कि नेगेटिव? जो बता देगा नेगेटिव। उसको 5 रुपए का रसगुल्ला इनाम। सर नेगेटिव। Negative. नेगेटिव। सबके सर साथ स्मार्ट हो नेगेटिव। हाँ, रसगुल्ले सर के लिए। नेगेटिव। नेगेटिव। Yes, sir. पता है सर आप नीट वालों रसगुल्ला को भी ना, दे दो। सर नेगेटिव, सर हाँ नेगेटिव। समझ गया मैं। नीट वालों को ना साथ में एग्जाम के साथ साथ ना रसगुल्ले का डब्बा रख देना चाहिए, जो अच्छा पेपर करेगा उसको एक डब्बा फ्री, अपने आप पेपर अच्छा जाएगा। सही, Yes, sir. बढ़िया। चलो ठीक है, जोक ज्यादा हो गया, मेरे से होता नहीं है जो मैं जबरदस्ती करता हूँ। बाय बाय, टाटा वाटा, ठीक है, पढ़ाई सर करो। हैप्पी न्यू ईयर।